Hello students, this is Shikha. Welcome to my video. Today I am going to explain the chapter of Geography of class 10th, Resource and Development. Resource and Development. Before starting this chapter, I want to explain the development. What is the definition या what is the meaning of development? जब हम किसी थिंग को पास्ट से कंपेयर करते हैं, इफ वी कंपेयर वन थिंग फ्रॉम अवर पास्ट एंड वी मॉडिफाई इन दिस थिंग एंड मेक ए न्यू प्रोडक्ट, जब हम किसी प्रोडक्ट को अपने पास्ट से कंपेयर करके जब उस प्रोडक्ट में मॉडिफाई करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, दिस इज डेवलपमेंट. फॉर एग्जाम्पल, बहुत पहले हमारे पास लैंडलाइन फ़ोन थे, फिर उसके बाद उसमें मॉडिफाई हुआ, फिर कीपैड वाले फ़ोन आए, फिर उसके बाद आए टच स्क्रीन और अब हमारे पास स्मार्टफोन आईफोन है. तो दिस इज़ डेवलपमेंट. मीन्स जब हम किसी थिंग को अपने पास्ट से कंपेयर करके जब हम उस प्रोडक्ट में कुछ नया मॉडिफाई करते हैं और कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं, दिस इज डेवलपमेंट. नाउ कम ऑन रिसोर्स. Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs. Means environment में जो भी ऐसा है, चाहे वो artificial हो, man made हो, चाहे वो natural हो, अगर वो हमारे needs को fulfill करता है, this is resource. Clear? Everything available in our environment. Environment में जो भी available है which can be used, जिसे use किया जाता है to satisfy our needs, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यूज़ किया जाता है. ये डेफिनेशन आपने 7th क्लास तक पढ़ी होगी. क्लियर? यहाँ तक. अब इस डेफिनेशन को एक थोड़ा लार्ज स्केल पर, थोड़ा एक वाइड स्केल पर देखते हैं. नाउ यू आर इन 10th क्लास. प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल, कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स. मीन्स अगर हमारे पास रिसोर्स है लेकिन वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए. मीन्स अगर मेरे पास एक कार है बट आई डू नॉट हाउ टू ड्राइव इट, मैं नहीं जानती कि उसको कैसे चलाना है, उसको किस टेक्नोलॉजी से चलाना है, तो दिस इज नॉट रिसोर्स फॉर मी. हाँ, अगर कोई और पर्सन है जिसके पास वो कार है और वो उसको ड्राइव करना भी जानता है, तो वो उसके लिए रिसोर्स है. क्लियर? तो दिस इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल. क्लियर? इकोनॉमिकली फिजिबल. देखो, इकोनॉमिकली फिजिबल, आई वांट टू परचेज अ प्लेन, आई वांट टू परचेज ए जेट प्लेन बट आई हैवंट मनी. मैं एक जेट प्लेन खरीदना चाहती हूँ लेकिन मेरे पास मनी नहीं है. क्लियर? आई एम नॉट कैपेबल टू बाय. सो दिस इज, वो क्या है? इकोनॉमिकली फिजिबल. मैं उस प्रोडक्ट को नहीं खरीद सकती, वो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है. क्लियर? लेकिन जिसके पास मनी है, अगर वो खरीद सकता है तो वो इकोनॉमिकली फिजिबल है रिसोर्स उस पर्सन के लिए. नेक्स्ट, कल्चरली एक्सेप्टेबल. वो रिसोर्स जो एक सोसाइटी में एक कल्चर, जो सोसाइटी के कल्चर होता है, उनके लिए भी वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, तभी वो एक रिसोर्स माना जाएगा. क्लियर दिस डेफिनेशन? एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट. एनवायरमेंट में जो भी अवेलेबल है विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, जिसे हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ करते हैं, वो क्या है? रिसोर्स. बट इन अनदर डेफिनेशन, इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल. इसके साथ साथ उस रिसोर्स को टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल भी होना चाहिए. यानी कि हमारे पास कोई इक्विपमेंट्स हैं, कोई ऐसा है ट्रांसपोर्ट का कोई कुछ ऐसा है व्हीकल है जिसको, लेकिन हम उसको ड्राइव करना नहीं जानते हैं, राइड करना नहीं जानते, तो वो हमारे लिए वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल रिसोर्स नहीं है. इकोनॉमिकली फिजिबल, हमारे पास मनी नहीं है कि हम किसी प्रोडक्ट को खरीद सके, लेकिन वो खरीदना चाहते हैं, तो वो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है हमारे लिए. कल्चरली एक्सेप्टेबल, कोई ऐसा रिसोर्स जो एक सोसाइटी के कल्चर जो है वो भी उन्हें एक्सेप्ट करें, तब हम उस सिचुएशन में उसको हम रिसोर्स बोलेंगे. क्लियर? कैन बी टर्म्ड एज अ रिसोर्स. क्लियर? एंड नेक्स्ट, इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप. मीन्स
ये जो हमारे अर्थ पर जितने भी ऐसे हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग है, नेचर है, ये सब क्या एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट, इंटर रिलेटेड हैं। अब ह्यूमन बीइंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग किससे रिलेटेड है? इंटरडिपेंड है नेचर के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड है? इंस्टीट्यूशन के ऊपर और टेक्नोलॉजिकल। क्लियर? टेक्नोलॉजिकल, फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्कूल जाते हो, स्कूल में आपके पास वुड है, लेकिन वहाँ पर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उसके डेस्क, बेंच, बोर्ड नहीं बनाए गए हैं, तो हमारे लिए वो वेस्ट है। इंस्टीट्यूशन नहीं है हमारे लिए, हमारे पास स्कूल नहीं है, नेचर नहीं है, तो क्या है? वो सब रिसोर्स, ऑल रिसोर्स आर वेस्ट फॉर अस। तो क्या है कि रिसोर्स को यूज़ करने के लिए वो सभी एक दूसरे के इंटर रिलेटेड होने चाहिए। ह्यूमन बींग्स टेक्नोलॉजी यूज के ऊपर डिपेंड है, इंस्टीट्यूशन एंड नेचर। क्लियर? दिस नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, we can divide these resources on the basis of different categories. फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स ओरिजिनेट होना, कि किस बेस पर ओरिजिनेट होते हैं रिसोर्सेज। बायोटिक मीन्स लिविंग थिंग्स से, एंड अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स से ओरिजिनेट होना रिसोर्सेज का। इन नेक्स्ट में वी विल रीड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। इन दिस टॉपिक वी विल रीड रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। मीन्स रिसोर्सेज जब एक बार फिनिश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो क्या वो दोबारा बन सकते हैं और कितनी जल्दी, और अगर या फिर नहीं बन सकते। एंड नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इन दिस टॉपिक वी विल रीड इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। एंड लास्ट classification of resource on the basis of status of development. In this topic we will read potential resource, development, stock and reserves. Now first on the basis of origin. Origin means originate. So it is two types, biotic resource and abiotic resource. The definition of biotic resource: these are obtained from biosphere. This word you have listened in 7th class. Biosphere, biosphere means the interaction of lithosphere, hydrosphere and atmosphere. जहाँ इन सबका interaction होता है, तो this is biosphere. Clear? These are obtained, these type of resources, biotic resource, these are obtained from biosphere and have life. ऐसे रिसोर्स जो बायोस्फीयर से obtained होते हैं और उनमें लाइफ होती है। Such as human beings, जैसे ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा, वेजिटेशन एंड एनिमल्स, क्लियर, फ्लोरा एंड फोना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक एटसेट्रा। नेक्स्ट अबायोटिक रिसोर्स। अबायोटिक रिसोर्स बिल्कुल इसके अपोजिट हो जाएगा। ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, वो सभी रिसोर्स, वो सभी थिंग्स जो नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं, सो दीज आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्स। ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर called a biotic resource, such as rocks and metals. Clear? What is biotic resource? Biotic resources, these are obtained from biosphere. कहाँ से obtained होते हैं? Biosphere से, and have life, और इन resources में life होती है। Such as for example human beings, flora, fauna, fisheries, livestock, etc. A biotic resource, all opposite of this, all those things which are composed of non-living, वो सभी रिसोर्स जो नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं, are called abiotic resources, such as rocks and metals. Very easy point. Next है हमारा on the basis of exhaustibility. It has two types, renewable resource and non-renewable resource. Renewable resource, the resources which can be renewed or reproduced. ऐसे रिसोर्स जिनको दोबारा से नया और बना किया जा सकता है और दोबारा से उनको बनाया जा सकता है बाय फिजिकल, केमिकल और रेप्निशेबल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल सोलर मीन्स मतलब सनलाइट कभी खत्म नहीं होती है। विंड, हवा, ये भी नहीं कभी खत्म होती है। वाटर इनका एक सर्कल चलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे आइस है तो उसको हमने फ्रोजन में उसको जमाया, तो वो फिर उसको मेल्ट होने के बाद वो वाटर बना, तो फिर वो फ्रीज हुआ दोबारा से, फिर वो आइस, तो यानी कि ये एक सर्कल चलता रहता है। तो या फिर दूसरा एग्जांपल, वो स्टीम बनता है, स्टीम से फिर वो रेन ड्रॉपलेट्स वो फिर से नीचे आता है इन द फॉर्म ऑफ रेन, फिर वाटर, तो ये सर्कल चलता रहता है, कभी खत्म नहीं होता है। नेक्स्ट फॉरेस्ट में ट्रीज वगैरह होते हैं, जब हम उनको कट कर देते हैं ट्रीज को, तो उनको दोबारा वो
ग्रो हो सकते हैं इनको, लेकिन ओनली 20 to 25 ईयर्स लगते हैं। वाइल्ड लाइफ, क्लियर। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो दीज रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड, जिन्हें नया बनाया जा सकता है, एंड reproduced by physical, chemical or appreciable resources, for example solar and wind energy, water, forest and wildlife, etc. Next, non renewable resources, वो रिसोर्सेज जिन्हें बनने में मिलियन ईयर्स लग जाते हैं, जो ये बार जो यूज़ होने के बाद जिन्हें हम दोबारा बनाएं, यूज़ ही नहीं कर सकते, बना भी नहीं सकते। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल को अगर हमने गाड़ी में यूज़ कर लिया तो उसको अब दोबारा हम यूज़ नहीं कर सकते। उसको बनेंगे तो मिनरल्स में तो उसको मिलियन ईयर्स लग जाएंगे, क्लियर। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दीज ओकर ओवर अ वेरी लॉन्ग टाइम, इनको बनने में बहुत लंबा समय लगता है। मिनरल्स एंड फॉर एग्जाम्पल मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल्स हैं मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि इनको बनने में मिलियन ईयर्स लग जाते हैं। तो अगर कहीं तो रिसोर्सेज ऐसे भी हैं, अगर एक बार वो खत्म हो जाएं हमारी अर्थ से तो दोबारा वो बनते भी नहीं है। दीज रिसोर्सेज टेक मिलियन ऑफ ईयर्स इन फॉर्मेशन, इनको बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं, क्लियर। On the basis of exhaustible, it has two types: renewable resource and non-renewable resource. Renewable resource, the definition of it, the resource which can be renewed or reproduced, जिन्हें दोबारा नया और दोबारा से बनाया जा सकता है by physical, chemical or appreciable resource. Example: solar, wind energy, water, forest and wildlife, etc. Non-renewable resources, these ओकर ओवर ए वेरी लॉन्ग टाइम, वो रिसोर्सेज जिन्हें बनने में बहुत टाइम लगता है या फिर वो बन भी नहीं सकते। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज, दीज रिसोर्स टेक मिलियन ऑफ ईयर्स इन फॉर्मेशन। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इट इज ऑफ 4 टाइप्स: इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी owned रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स, इंटरनेशनल रिसोर्स। फर्स्ट इज individual resources. These resources are owned by individual. ये वो रिसोर्स हैं जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, जैसे आपकी खुद की अपनी प्रॉपर्टी, जैसे आपका अपना खुद का घर, आपके अपने कोई खुद के व्हीकल, जो जिस पर सिर्फ आपका राइट है। कोई नेबर आपके घर पर आकर नहीं रह सकता, आपके सामान को, आपकी प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं कर सकता। तो जो जिस पर वो रिसोर्सेज, वो प्रॉपर्टी जिस पर आपका राइट है, तो these are individual resources. These resources are owned by individual. For example, people own houses. People का अपना घर होता है, own करते अपने घर पर, उनका अपने घर पर right होता है। Plots and other property means वो resources, वो property जिस पर सिर्फ आप हमारा अपना उसके ऊपर right होता है, कोई neighbor या गवर्नमेंट आकर उसको अपने right नहीं कर सकती है। तो this is individual resource, clear. Next is community resources. Community resources, what is this? These resources which owned by all the members of a community, ये वो resources हैं जिन पर community के सभी members का right होता है। For example, प्लेग्राउंड, आप खेलने जाते हो तो आप अपने उसी कम्युनिटी के दूसरे जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको वहाँ पर खेलने से मना नहीं कर सकते। अगर आप कहीं पिकनिक मनाने जाते हैं तो उस ग्राउंड में आप कोई और जो फैमिली मेम्बर्स पिकनिक मनाने आ रहे हैं तो आप उनको मना नहीं कर सकते। वो उस पर पूरी कम्युनिटी का एक राइट होता है, एक इंडिविजुअल का, एक आपका अपना खुद का उस पर राइट नहीं होता है। कम्युनिटी रिसोर्सेज, दीज रिसोर्सेज विच owned by all the members of a community, ये वो रिसोर्सेज हैं जिन पर एक कम्युनिटी के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनका उस पर राइट होता है। फॉर एग्जाम्पल, विलेज कॉमन्स सच एज ग्रेजिंग ग्राउंड, यानी कि जो ग्रेजिंग मीन्स जो पशु चरने आते हैं, तो आप अपने खुद के एनिमल्स वहाँ पर उनको नहीं ले जा सकते हो, आप ना ले जा सकते हो, और साथ के साथ आप अपने नेबर, जो आपके नेबर है वो भी वहाँ पर आ सकते हैं अपने एनिमल्स के साथ, तो आप उन्हें मना नहीं कर सकते। बरियल ग्राउंड्स, बरियल मीन्स किसी को बरी मीन्स दफनाना,
तो हम जब अगर किसी को कोई डेथ हो गई है तो उसको फिर वहाँ दफनाने जाते हैं, तो वहाँ पर सबका राइट होता है उस जगह पर वहाँ पर ले जाने का। विलेज पॉन्ड, विलेज का जो तालाब होता है, तो उस पर किसी एक पर्सन, किसी एक फैमिली या किसी एक इंडिविजुअल का राइट नहीं होता है, पूरी एक कम्युनिटी का राइट होता है। एंड पब्लिक पार्क्स में कोई भी खेलने के लिए जा सकते हैं। कोई एक पर्सन या अपने कोई फ्रेंड को आने से नहीं मना कर सकते। तो पब्लिक जो पार्क होते हैं उन पर पूरे कम्युनिटी का राइट होता है। ऐसे ही सेम पिकनिक स्पॉट्स, प्लेग्राउंड्स, कोई भी खेलने के लिए आ सकता है प्लेग्राउंड में। कोई भी फैमिली मेंबर, कोई बच्चे किसी दूसरे को वहाँ पर खेलने से मना नहीं कर सकते। आर सम ऑफ द एग्जाम्पल। क्लियर? टुडे आई एक्सप्लेन्ड इंडिविजुअल रिसोर्सेज एंड community resources. In next video I'll explain national resources and international resources. तो एक बार इन दोनों को एक बार से दोबारा देख लेते हैं। इंडिविजुअल रिसोर्स क्या होते हैं? जिस पर सिर्फ एक ही इंडिविजुअल, एक पर्सन का राइट होता है। क्लियर? जैसे हमारा अपने घर पर राइट है, हमारी अपनी प्रॉपर्टी पर राइट है, व्हीकल पर राइट है। जैसे आपका अपने घर पर राइट है, आपके व्हीकल पर राइट है, तो कोई नेबर आपके या कोई और आकर आपके घर पर अपना हक नहीं रख सकता है, राइट नहीं कर सकता है। सो दैट्स वाई दीज रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल। ये वो रिसोर्स हैं जो एक इंडिविजुअल का राइट होता है, एक व्यक्ति का। पीपल ऑन्स हाउसेज, पीपल के अपने घर होते हैं, ऑन्स करते हैं उन पर प्लॉट्स एंड अदर प्रॉपर्टी। कम्युनिटी रिसोर्सेज, दिस रिसोर्सेज विच ओन्ड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ ए कम्युनिटी। ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिस पर किसी एक इंडिविजुअल का राइट नहीं होता है। ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिस पर ऑन किया जाता है उस कम्युनिटी के सभी मेंबर्स के द्वारा। यानी कि दीज रिसोर्सेज विच ओन्ड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ ए कम्युनिटी। फॉर एग्जाम्पल विलेज कॉमन सच एज ग्रेजिंग ग्राउंड, बरियल ग्राउंड्स, विलेज पॉन्ड्स एंड public parks, picnic spots, playgrounds are some of the examples.